हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एस्टी क्रिएटिविटी पे। आज मैं बताने वाली हूँ आपको सिंपल ब्लाउज़ का नाप लेके घर पे आगे बनाना कि किस तरह से आप आगे बना सकते हो घर पे बहुत ही सरल तरीके से। तो ये मेरा ब्लाउज़ है जो 4 डाट वाला है। तो सबसे पहले इसकी हम कमर का नाप ले लेते हैं। तो इसकी कमर है 36 इंची और अभी ले रहे हैं हम सीने का नाप। तो इसका सीने का नाप ले लेते हैं हम इस तरह से ब्लाउज़ को पकड़ के। आप अपने ब्लाउज को घर पे बना रहे हो तो इस तरह से नाप ले लीजिए। तो इसका जो चेस्ट है वो है 43 इंची। अभी लेंगे इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 13 इंची। तो ये थोड़ा सा छोटा है, हम इसको एक बढ़ा के लेंगे, 14 इंची करेंगे। और अभी इसकी सबसे पहले हम इसकी बाजू काटते हैं। आप बाजू नाप लेके बाद में भी काट सकते हो, लेकिन ये तरीका है वो मेरा सबसे सरल तरीका है। इससे जो आपके मूढ़े हैं वो टाइट नहीं होंगे। जो भी ब्लाउज़ आपके सही सेट होता है वो ब्लाउज़ नाप का ले लीजिए और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ है वो रख लीजिए। मेरा नीचे वाला लाइनिंग है उसके ऊपर इस तरह से, और आगे का थोड़ा सा हिस्सा है वो सिलाई के लिए छोड़ दीजिए आधा इंच, और आधा इंच आप इधर की तरफ सिलाई के लिए छोड़ दीजिए इस तरह से। ये मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है दोनों तरफ। जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना उतना मैंने छोड़ के निशान लगा लिया। अब इसको नाप के देखते हैं। तो ये हमारी 11 इंची है और इधर से भी 11 इंची है, तो सही परफेक्ट है। और इसको गोलाई दे दीजिए। आपको गोलाई नहीं देनी आती है तो आप इसको 3.5 इंची ऊपर से सीधा मार्क लगा के और इस तरह से गोलाई दे दीजिए। और यहाँ से थोड़ा सा छोटा पड़ रहा तो फिर हम जॉइन लगा लेंगे सिलाई करते टाइम पे। और इसकी थोड़ी सी आगे की तरफ गहराई दे देते हैं, आधे इंच की तरफ गहराई दे देते हैं। और यह है हमारा पीछे वाला हिस्सा। पहले हम पीछे का हिस्सा काटेंगे। तो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वहाँ पे हुक पट्टी आएगी, हुक पट्टी, और वो तो वहाँ पे हमने इतना इतना हिस्सा छोड़ना है। और इसकी लंबाई थी हमारी 14, तो एक बढ़ा के लेंगे 15 इंची, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंची नीचे सिलाई में जाएगा हमारा। और अब यहाँ पे हमने एक 6 इंची पे निशान लगाया है और यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींच ली है और एक यहाँ पर भी। और यहाँ से लेंगे हम 6 इंची, क्योंकि हमारा जो पीछे का गला है वो डीप है, इसलिए हम 6 इंची लेंगे, वरना ज़्यादा आता। और यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं 6 इंची पे इस तरह से, और सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारा 43 इंची है। लूजिंग नहीं देना है क्योंकि यह है ब्लाउज का नाप। तो 43 को हम 4th भाग में करेंगे, 4th हिस्से करेंगे इसके। तो ये आएगा 11.25 इंची। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। और 1.5 इंची का हम देंगे मार्जिन। आप कितना भी दे सकते हो, 2 का भी दे सकते हो। मैंने 1.5 इंची का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है सिलाई के लिए आगे। और हमारी कमर है वो है 36 इंची। तो 36 का हम 4th भाग करेंगे तो आएगा 9 इंची। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं 9 इंची पे। और फिर 2 डाट पड़ेंगी दोनों साइड एक एक। तो ये डबल है हमारा, तो 1.25 इंची की एक डाट आएगी। तो 1.25 इंची इसको एक बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक डाट पड़ेगी हमारी, एक इधर एक उधर, 2 डाट पड़ेंगी। तो 2 ये डबल है, तो 1.25 इंची बढ़ा के हमने 1.5 इंची नीचे एक्स्ट्रा दे दिया है सिलाई का मार्जिन। और इस तरह से हम इसको लाइन खींच देते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा कभी भी जो टाइट होगा तो खोलने के लिए। और यहाँ पे डलेगी डॉट। तो ये डॉट हम डाल रहे हैं 4.5 पे, और ऊपर से हमारे 5.5 इंची, क्योंकि आधा इंची नीचे सिलाई में चला जाएगा तो 5 इंची पे ये डॉट आ जाएगी। इस तरह से हम नाप के देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये डॉट डलेगी यहाँ पे। तो जो मार्जिन छोड़ा था हमें 1.25 इंची का, ये इस डॉट में चला जाएगा। तो ये नीचे का हिस्सा है वो छोटा नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ से हम गोलाई देंगे। तो यहाँ से लिया है मैंने 2.25 इंची,
या तो आप इधर से पौनी 2 ले लीजिए, या फिर यहाँ से आप 1 इंची लेके और फिर इसको इस तरह से लाइन इस तरह से खींच लीजिए एक, और फिर गोलाई दे दीजिए। दोनों बराबर ही आएगा, आपको जो अच्छा लगता है उसी तरह से आप दे दीजिए। आप इस तरह से गोलाई दे दीजिए इसको, तो ये देखिए बराबर ही आएगा आपका इस तरह से। तो दोनों ही सरल तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगा उसी तरह से आप गोलाई इसकी दे दीजिए। अब इसका लेना है हमें गला, तो हम गला लेंगे इसका 2.5 इंची पे। पीछे का गला हम 2.5 इंची पे लेंगे और आगे का गला लेंगे हम 3 इंची पे, क्योंकि आगे लगाएंगे हम जो मंगजी होती है वो, और पीछे हम सिंपल पाइपिंग लगाएंगे, तो सिंपल पाइपिंग में हमारा गला बढ़ेगा नहीं। तो हम यहाँ से 2.5 इंची ले रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं हम इसकी जो लंबाई है वो 10 इंची। अब ऊपर से हमने 2.5 लिया है और नीचे से हम इसकी गोलाई है वो 4 इंची पे दे रहे हैं। आप नीचे से 2.5, 3, 3.5 कितना भी दे सकते हो। तो मैंने नीचे से 4 इंची लिया है। नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा दोगे शेप अच्छी आएगी। आप इसको इस तरह से लाइन खींच के इस तरह से गोलाई दे देते हैं। तो ये हमने गोलाई दे दी है इस तरह से। नीचे से आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर से गला आपको 2.5 इंची लेना है, 2.5 सवा 2 इस हिसाब से। और अब इसको थोड़ा सा यहाँ से 1/4 इंच गले की तरफ गिराना है, क्योंकि हमारा गला है जो थोड़ा सा डीप है, तो मुड्ढा है वो उतरने का डर रहता है, इसलिए यहाँ से हम गले की तरफ गिराएंगे थोड़ा सा इस तरह से। तो मुड्ढा जो उतरेगा नहीं हमारा। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है अभी। और अभी इसको चेक करते हैं कि हमारा जो मुड्ढा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमने इस तरह से नाप लेके नहीं बनाई थी बाजू। तो इस तरह से आप इसको रख के देख सकते हो। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से इंच, आधा 1/4 इंच छोड़ा है सिलाई के लिए, और फिर इसको इस तरह से रख के देख लेते हैं। ये तो ये हमारी बाजू परफेक्ट आएगी, हमारा मुड्ढा है जो सही कटा है। यदि हमारा मुड्ढा छोटा होता, यहाँ पे नहीं आता, तो इस तरह से हम थोड़ा सा और काट लेते। तो हमें पहले मुड्ढा छोटा ही काटना है, फिर बड़ा हो जाएगा, दोबारा से नहीं सेट होगा तो बड़ा काट लेंगे। अभी ये हमने पिछला हिस्सा रखा है ऊपर इसके इस तरह से। तो जितना जितना हमने जो लाइन खींची थी उधर उसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये पट्टी के नीचे आएगा हमारा। हुक पट्टी लगेगी यहाँ पे, आई पट्टी और हुक पट्टी। और यहाँ से हम 1 इंची इसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं आगे का इस तरह से। ये 1 इंची हम इसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी वो कटेगा, बेल्ट कटेगा ना, उसको जॉइंट होगा आधा इंची ऊपर और आधा इंची नीचे, जॉइंट में ये चला जाएगा। और फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो हम इसको छांट देंगे सिलाई करते टाइम पे। और हम इसको पूरे को मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, जैसा ये पिछला हिस्सा है उसी तरह से पूरा का पूरा। गले की नहीं करनी है, क्योंकि गला हमारा पीछे का और आगे का अलग अलग होगा। अब नाप लेते हैं हम गला की, इस ब्लाउज का गला कितना है। तो गले का हम नाप ले लेते हैं पहले। तो पहले हम इसकी कटोरी का नाप लेते हैं। तो इसकी कटोरी है 12 इंची पे, और यहाँ से है 10.5 इंची। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 10.5 इंची है। और ऊपर से जो हमारी कटोरी है वो है 12 इंची। तो हम एक निशान इसको 12 इंची पे लगा देंगे और यहाँ पे लाइन सीधी खींच लेते हैं इस तरह से। और अभी लेते हैं हम गले का नाप। तो गला है यहाँ पर 6 इंची,
और यहाँ पे है 7 इंची, यानी अंदर वाली गोलाई है वो 7 इंची पे है और गला है हमारा 6 इंची तैयार है। तो हम यहाँ पे गला लेंगे 7 इंची, क्योंकि आधा इंची ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंची गला हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आगे का जो गला है वो आधा इंची ज़्यादा करता है। आप थोड़ा ज़्यादा भी काट सकते हो, लेकिन नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। और यहाँ से था 7 इंची, तो इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे हम गहरा ही लगा देंगे आगे वाले हिस्से की। या तो आप नाप लेके लगा लीजिए या फिर पौन इंची पे इस तरह से लगा लीजिए। तो आप इस तरह से सीधी लाइन खींच के और एक इस तरह से लाइन खींच के आप इसकी गोलाई दे दीजिए अच्छे से। आप नाप लीजिए एक बार और फिर से। तो इस तरह से आप इसको गोलाई दे दीजिए आगे की तरफ। ये आगे की तरफ का हिस्सा है जो हमारा थोड़ा सा गहराई से ज़्यादा गहराई पे कटेगा। और यहाँ से लेते हैं हम 6.5 इंची, क्योंकि हमारा 43 इंची चेस्ट है, तो ये कटोरी जाएगी हमारी 6.5 इंची पे, 6.25 या 6.5 इंची पे। यहाँ से लेते हैं हम 2.5 इंची, यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंची, और यहाँ से लेंगे हम 5.5 इंची। और यहाँ से आधा आधा इंची गला हमारा एक्स्ट्रा कटेगा। आगे का गला, पीछे का गला हमारा था 2.5 इंची पे और आगे का जाएगा हमारा 3 इंची पे, क्योंकि आधे इंची की हमारी मंगजी आएगी। तो मंगजी आएगी तो वो 2.5 इंची पे ही बैठेगा फिर, लेकिन हम कटिंग करते टाइम पे 3 इंची पे करेंगे। इस तरह से एक डिब्बा बना लीजिए और इसको नाप लीजिए। यहाँ से हम, यहाँ से भी ये 2.5 इंची पे नहीं 3 इंची पे ही जाएगा, इस तरह से। और ये जाएगा हमारा 5.5 इंची पे, इस तरह से। और इसको इस तरह से मिला लीजिए, इस तरह से। तो ये हमारा गले का शेप आ गया। और फिर इस तरह से इसको सीधी लाइन खींच लीजिए और एक लाइन इस तरह से खींच लीजिए। तो ये आपकी कटोरी का शेप है, बहुत ही अच्छे से आएगा। आपको गोलाई से कटोरी नहीं काटनी आती है तो आप इस तरह से शेप देके कटोरी काट लीजिए, इस तरह से। अब ये हमारी कटोरी है वो 3.5 इंची की है, तो इसको आधा करेंगे तो ये 3.25 इंची पे एक निशान लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक जो डाट है बीच वाली वो डॉट वो गिरेगी। तो ये है यहाँ पे है 12 इंची, तो ये 10.5 इंची पे हमें एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे 10.5 इंची पे। तो यहाँ पे हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा, तो ये जो डॉट है हमारी वो 10 इंची पे ही आएगी। इस तरह से ये 1.5 इंची की डॉट डली हमारे नीचे। और यहाँ से आप 1 या पौन इंच का गैप रख के बीच वाली डॉट दे दीजिए, इस तरह से। ये बीच वाली जो डॉट है वो डलेगी। और यहाँ से आधा इंची इस तरह से तिरछा काट लीजिए। तो ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया है नीचे, और ये ऊपर वाला पूरा जो हमारी कटोरी है वो बन के तैयार होगी। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग, इस तरह से। ये हमने गला काट दिया और ये कट गया मूढ़ा। अब हमने एक भूल गए थे हम, पहले यहाँ से हमें 1 इंची बढ़ाना है, इस तरह से। 1 इंची हम इसको बढ़ा लेंगे और 1 इंची हम कटोरी को बढ़ा लेंगे। या तो आप कटोरी को 2 इंची बढ़ा लीजिए, या फिर कटोरी 1 इंच बढ़ा के 1 इंची इसको बढ़ा लेंगे, तो कटोरी हमारी गोल कटेगी एकदम से। तो 1 इंची हमने उसको बढ़ाया। आप रखिए हमने कटोरी, तो वहाँ यहाँ कटोरी रखिए, यहाँ पे हमारा जो बंद वाला हिस्सा है इस तरह से, और कटोरी को इस तरह से तिरछी रखनी है हमने, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे 1 इंची बढ़ाया था, आपको बताया था कि यहाँ पे हमें 1 इंची ही बढ़ाना है कटोरी को। इसी तरफ जो बंद वाला हिस्सा है हमें इस तरफ 1 इंची कटोरी को बढ़ाना, और इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेते हैं, जैसे हमारी कटोरी थी उस तरह से। ये गले का निशान है।
अब इसको हम हटा लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा चेंज करने वाला है। तो यहाँ से हमारा जो ये थी डॉट, ये 4.25 पे आएगी, क्योंकि 1 इंच बढ़ाया है। 3.25 पे थी तो 1 इंच बढ़ाया तो ये 4.25 हो गया। और यहाँ पे थी हमारी 1.5 इंच ऊपर, और यहाँ से नीचे से भी हमें बढ़ाना है इसको 2 इंची। हमें 2 इंची नीचे से बढ़ाना है, तो ये 3.5 इंची पे हमारी जो डॉट है वो चली जाएगी। इस तरह से हमें 2 इंची नीचे से बढ़ाया इसको, कटोरी को। यहाँ से हमने एक साइड से नहीं बढ़ाया, हम एक साइड से ही बढ़ाया है। आप दोनों साइड से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने इसको एक ही साइड से बढ़ाया है। मैंने दूसरे ब्लाउज सिले थे, हम उसको दोनों तरफ से 1-1 इंच बढ़ाया था। तो आप किस तरह से भी सिल सकते हो। तो हमने इसको तो हमारा जो साइड वाला पार्ट था, हमने इसको 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था। तो हमें कटोरी 1 ही इंच बढ़ानी है, दोनों साइड से नहीं बढ़ानी है। यदि हम इधर से नहीं बढ़ाते तो कटोरी यहाँ से भी हमारी 1 इंच बढ़ती। तो हम इसको इस तरह से निशान लगा लेते हैं अभी, इस तरह से। और अब यहाँ से हम जितना सिलाई में जाएगा उतना मार्जिन हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हमने पिछली जो बताई थी उस वीडियो में 1 इंच बढ़ाई थी, लेकिन इसमें हम सिलाई जितना ही बढ़ाएंगे, क्योंकि जो साइड वाला था ऐसा, उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था। इस तरह से हम इसको निशान लगा लेते हैं इसके डॉट वाले। और एक जो डॉट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये बीच में डॉट आएगी हमारी दोनों साइड इस तरह से, तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और ये हमारी कटोरी कट गई है। ये सिंगल कटोरी है, हम डबल कटोरी की भी आंगी बनाते हैं। ये सिंगल कटोरी की आंगी बना रहे हैं हम। और यहाँ पे इस तरह से हमारी 1 इंची पे एक डॉट डल जाएगी बीच में। तो 1 इंची एक साइड से होगी तो दोनों साइड से 2 इंची होगी। तो हमने एक साइड से बढ़ाने का मकसद ये है कि ये जो कटोरी है वो नीचे से गोल हो जाएगी हमारी, इसलिए हमने 1 इंची ही बढ़ाया एक साइड से। अभी इसको जॉइन कर देते हैं इस तरह से, जो ब्लाउज हमारा छोटा पड़ा था उसको। और ये हमारी हो गई कटिंग, जो कपड़ा था अलग उस पे भी और इस पे भी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।